नमस्कार, रिपोर्टर इंडिया टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की आवाज, हर खबर पर हमारी पैनी नजर। देश की 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। साल 2018-2025 के बीच कुल बेरोजगारी दर 7.9% से घटकर 4.9% पर आ गई है। पुरुषों की बेरोजगारी दर लगातार घटते हुए 2017-18 के 7.5% से 2025 में 4.5% पर आ गई है। यह खुलासा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट में किया गया है। आज सुबह हल्दिया के चिरंजीपुर क्षेत्र स्थित पेट्रोकेमिकल संयंत्र में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आग सुबह करीब 4 बजे लगी है। यह आग नेफ्था गैस पाइपलाइन से रिसाव के कारण फैली। शुरुआत में काला धुआं दिखा, फिर लपटें तेज हो गई। कुल 9 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं 1.5 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ने वाले कलिक पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि चढ़ावा और दान चोरी गंभीर मामला है। इसकी तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार की सिर्फ 3 अफसरों वाली एसआईटी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ अयोध्या या यूपी का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। सनातन धर्म पर दाग लगाने वाले घोटाले के दोषियों के सामने लाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत की ओर बढ़ने का सफर विश्वसनीय डाटा पर आधारित होना चाहिए। डिजिटल क्रांति से देश में प्रशासनिक डाटा का एक विशाल भंडार तैयार हुआ है। इससे सरकारी योजनाओं के बेहतर निर्माण व सही लाभार्थियों तक समय पर सेवाएं पहुंचाना संभव होगा। केंद्र सरकार देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों में एमबीबीएस और एमडी सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव मांगे हैं। कई राज्यों ने नए एम्स, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मांग भी उठाई है। सरकार की तरफ से दवाओं के निगरानी तंत्र को मजबूत करने और नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए अब अलग अलग तरह के कई टीके और दवाओं पर क्यूआर या बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। पहले इस नियम के दायरे में शीर्ष 300 दवा ब्रांड ही थे। आज 30 जून 2026 को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। ये दिन राजनीतिक, प्रशासनिक, खेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बनने जा रहा है। जहां पीएम मोदी आज मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ शासन व्यवस्था और सुधारों की रणनीतिक समीक्षा करेंगे, तो वहीं दिल्ली, झारखंड समेत 5 राज्यों में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ संगठनात्मक विवाद अब पार्टी के वित्तीय संसाधनों तक पहुंच गया है। पार्टी के 3 बड़े बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए के संचालन और उस पर अधिकार को लेकर पैदा हुआ विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश से असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ व भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। असम में 45,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र ने दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। हालांकि जुलाई से राहत मिलने की संभावना है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कीपर सैयद किरमानी का मानना है कि चयनकर्ताओं ने युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैचों से बाहर रखकर एक बड़ा मौका गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि अब बुधवार से शुरू हो रही इंग्लैंड के खिलाफ सफेद गेंद की सीरीज में इस खिलाड़ी को पूरा समर्थन मिलना चाहिए। भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी।